कृष्ण में अधिप्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु किस प्रकार कार्य करते हैं और उनके कार्यों को देखने के लिए लोग कहाँ से आए। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सिदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्य की चर्चा सुनी थी। तो यही चीज़ हमको बताते हैं, इतने सारे लोग प्रभु यीशु के चर्चा सुन के आए थे। प्रभु यीशु को मृत्यु के टाइम पर कहाँ थे, एक प्रश्न वहीं पर है। और दूसरा है, भीड़ के दबाव से बचने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वो एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। अभी ये लोग कहाँ चले गए थे? प्रभु यीशु के दुख भोग के समय पर जो गिर पड़ते थे, उसका कपड़ा का पल्ले के भी छूने के लिए उन लोग तड़पते थे, वही लोग कहाँ चले गए? और तीसरा है, अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र है। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यहाँ पर अशुद्ध आत्मा भी, जिसको प्रभु यीशु ने चेतावनी देता था कि तुम मुझे व्यक्त मत करो, उनके लिए प्रभु यीशु का दुख भोग के समय पर एक ऐसे अवसर मिल गया था, वो लोग जाकर चार आज चिल्ला सकते थे, ये तो ईश्वर का पुत्र है, इसका क्या हो गया बोलकर चिल्ला सकते थे। लेकिन उन लोग कहाँ थे? अभी हम लोग तीन प्रकार के लोग देखे जो प्रभु यीशु का चर्चा सुन के उनका कार्यों के बारे में देखने के लिए आगे आए, वो कहाँ चले गए? और जो लोग रोगी थे, जो प्रभु यीशु के कपड़े के फल्ले के चूने से भी चंगा होते थे, उन लोग कहाँ चले गए? जो अशुद्ध आत्मा जो प्रभु यीशु को प्रकट करते थे, आप ईश्वर के पुत्र है, और प्रभु यीशु मना भी किए। अभी उनको मना करने के लिए तो प्रभु यीशु दुख भोग में थे, उन लोग चिल्लाकर बोल सकते थे, कम से कम मजाक तो कर सकते थे, आप तो ईश्वर के पुत्र है, अभी आ जाओ बोल के उन लोग कर सकते थे। उन लोग कहाँ थे? जब हम इस सब चीज़ों को देखते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग केवल पाने के लिए आते हैं, केवल पाने के लिए आते हैं। इसीलिए हम जैसे कैथोलिक कलीसिया और अन्य कलीसिया को हम तुलना में देखेंगे तो कभी कभी हम लोग बताते हैं ना, देखो उसी कलीसिया में बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ बहुत बड़ा प्रार्थना सभा होता है, वहाँ बहुत बड़ा चमत्कार होता है बोल के बहुत सारे लोग जाते हुए हम देखते हैं और बताते हैं वहाँ पर बहुत सारा चीज़ चमत्कार होते हैं। वो चमत्कार पाने के बाद उन लोग कहाँ है? अगर हम जांच करके देखेंगे तो जहाँ पर भी महासभा होता है, शिविर होता है, वहाँ बहुत सारे लोग चंगा पाने के लिए जाते हैं। सुनते हैं ना? सुनते नहीं सुनते? सुनते हैं। वो लोग कहाँ होते हैं? इन लोग केवल जैसे कुछ डॉक्टर लोग के पास जाते हैं, कुछ बीमारियों लोगों के लिए कोई डॉक्टर पूरा इलाज नहीं कर पाता है, वो कुछ दवाई देता है, उसको हम क्या कहेंगे? पेन किलर। समझ में आ रहे ना? पेन किलर केवल दर्द को खत्म कर सकता है, लेकिन बीमारी को दूर नहीं कर सकता है। इसीलिए वो पेन किलर बहुत सारे लोगों को दर्द दूर हो जाता है, उनके पीछे चले जाते हैं। जैसे इन दिनों में हम लोग मार्केट में फास्ट फूड होता है, फास्ट फूड वास्तव में वेस्ट फूड है, इसी को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। थोड़े से उनके पास जाएंगे तो वहीं पर खड़े रहने से आपको मन करता है खाने के लिए, हाँ पानी निकल रहा है, चलो चलो भैया जल्दी देना, इन्हें यार दे, ये दे, वो दे। और विशेषकर ये छोटा छोकरी लोग के साथ हम चले जाएंगे तो वो लोग और मांग करेंगे, फादर 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 ये डोसा दीजिए, ये दीजिए, है ना, ये पानी पूरी दीजिए, ये भेल पूरी दीजिए, है ना। समझ में आ रहे ना? वो सब क्या है? हमको नुकसान देने वाला चीज़ है। केवल यहाँ इतना मुंह के अंदर यहाँ पर टेस्ट पैदा करता है, स्वाद पैदा करता है, अंदर जाने के बाद और नुकसान पैदा करता है। और इसीलिए कैथोलिक कलीसिया और अन्य कलीसिया में देखेंगे तो जैसे हम लोग 15वीं शताब्दी में जब मार्टिन लूथर कलीसिया से
अलग हुआ था। अलग होने के बाद उसके प्रतिनिधि कौन रहा कोई पता नहीं। उसी टाइम पर रहने वाला पोप स्वामी के बाद आज तक पोप स्वामी है। इसका मतलब यही है कैथोलिक कलीसिया क्या है, ये इसके पास एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, एक बुद्धिमत्ता का परंपरा है, और इसके पास संस्कार है सैक्रामेंट से, जिस संस्कार के द्वारा हम लोग हमारे लोगों को हम लोग विश्वास में बांध के रखते हैं और आशा के तीर्थ यात्रा में आगे बढ़ने के लिए कलीसिया उनको क्या करता है, रास्ता बताता है। जो लोग कलीसिया में उसका अगुवाई करने के लिए पुरोहित बने या सिस्टर बने या ब्रदर बने या सुसमाचार का प्रचारक बने, उन लोग उसी जीवन को धीरे 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 उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, अपना कर आगे बढ़ते हैं। और इसी कारणवश वो उनका ट्रेडिशन उसी कलीसिया जीवित रहता है। जैसे हमारे बड़गांव में हम देख सकते हैं बहुत सारे छोटे मोटे कलीसिया है। एक व्यक्ति का कोई कहीं चले जाता वो कलीसिया बंद ही पड़ा रहता है, लेकिन कहीं भी हम लोग कैथोलिक कलीसिया ऐसे बंद पड़ा हुआ हम लोग देख नहीं पाएंगे। अगर कमी भी हो गया, एक व्यक्ति के लिए 2 और 3 पल्ली को देखने के लिए काम दिया जाता है, वो पुरोहित वहीं पर जाकर प्रार्थना करता है, मिसा बलिदान चढ़ाता है ताकि कलीसिया जारी रहे। क्योंकि यही परंपरा, यही इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, ये संस्कार के अनुसार जीवन जीने का रास्ता कलीसिया अपनाती है, जो प्रभु यीशु सिखाया गया। इसीलिए प्रभु यीशु जो बताया, चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। इसीलिए कैथोलिक कलीसिया बहुत सारे अपने कार्यों को व्यक्त करने के लिए मना कर देता है। वो चुपके से संस्कार देने का कार्य और लोगों को प्रभु यीशु को लाने का कार्य चुपचाप करते जाते हैं। इसीलिए उन लोग फास्ट फूड वेस्ट फूड का काम नहीं करते। उन लोग आध्यात्मिक जीवन का जो आहार चाहिए, जो भोजन चाहिए, उसी को निरंतर मिसा बलिदान के द्वारा निरंतर लोगों को देते रहती है। इसीलिए एक कलीसिया जीवित रहती है। बहुत सारा दुख तकलीफ संकट को सामना किया है, तूफान का सामना किया है, बहुत सारे लोग इसके सर्वनाश करने के लिए प्रयास किया है। जैसे रोम सम्राट में नीरो जैसे राजा ये वादा किया था, ये घोषणा किया था, कलीसिया कदम करके ही मरूंगा बोल के, लेकिन जिस दिन मारा वो बोला मैं मर गया, लेकिन कलीसिया जी रहा है बोला। इसीलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग केवल प्रभु यीशु से कुछ पाने वाला लोग ना रहे, प्रभु यीशु के अनुसार जीने वाला लोग और प्रभु यीशु को सुसमाचार का प्रचार करने वाला लोग हम बने। आमीन।